तो देखा जाए एक्सरसाइज कौन चालू कर रहे हैं हम लोग 3.4 ठीक। तब बेसिक ना बेसिक क्लास बेसिक ठीक बा। देखो किसी भी चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने से पहले बेसिक बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर इस पार्ट में लोग पढ़ रहे हैं कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, ठीक ना। तो लेकिन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग पढ़ लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल। लेकिन आज में पढ़ेंगे युग्म का विलोपन अपने सरल व्यक्ति का विलोपन विधि से हल। वो उसको छुट्टी काट रही है, उसको छुट्टी काट रही है, बता होता ही बार हुआ है एक के अधिक छूटा काट लगे आराम से बैठे रहो। अच्छा, तो मान लेते हैं कि कौन सा समीकरण हो गया x प्लस y बराबर में 2। इधर हो गया x प्लस 2y बराबर में 3 दे देते हैं। आप देखो तो जरा इसका हल निकल जाएगा ना। देखो तो मान ले हमारे पास दो समीकरण है, ठीक ना। इसको हम हल करना है विलोपन विधि से, ठीक ना। कौन सी हल करना है विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन में सीख रहे हैं ना विलोपन विधि। देखो दिक्कत क्या होता है ना, कुछ दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x और y का मान सेम आएगा। अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो x और y का मान सेम आएगा, अलग अलग नहीं होगा। तो देखो अब उसमें क्या करते थे, अब इसे पहला काम क्या करेंगे। तो हमारे पास दो समीकरण है, कौन समीकरण है हाँ। इसको क्या करना है x और y का मान निकालना है, लेकिन कौन विधि से देखो कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले चरण में क्या करेंगे, पहला में ना हमको टारगेट को लेना है कि समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, लिख लेते हैं। मान ले x प्लस y बराबर 2 समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, और x प्लस 2y बराबर में 3 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखो हमको क्या करना है कि समीकरण x में देखो 1 में x है वो y है, दो चर है, इसमें भी एगो x है वो y है, डबल चर है, ठीक ना। तो हमें देखना है ना इसमें से एक चर को क्या करना है कटाना है। कटाना है, या तो हमको x को कटाना पड़ेगा, तुमने खाली y बची एक चर में होगा, या तो हमें करना पड़ेगा y को कटाना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ कटता कैसे है घट के, कैसे कटेगा अच्छा ठीक है। तो हमें x को कटाना होगा, अच्छा है y को, आपको फैसला लेना है, ठीक ना, कि हम x को कटाएंगे कि y को। देखिए जिसको कटाना होगा ना, मान लेते हैं कि हम क्या करना है x को कटाना है, ठीक सोच लिए। तो x बराबर होना चाहिए दोनों में, जैसे x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ पर 5x यहाँ पर भी 5x, यहाँ पर 2x यहाँ पर भी 2x, ठीक बा। अगर मान लेते हैं y को कटाना है y को, तो हमें x से कोई लेना देना नहीं है, किसको बराबर होना चाहिए y को। ये y यहाँ पर है तो यहाँ पर 2y, गड़बड़ लगी ना। अगर देखो पहले ही से बराबर दिया है तो चाली बा ना, अगर पहले से बराबर नहीं दिया है तो हमें उसको बरियारी जबरन बराबर करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें x को कटाना है, ठीक ना, तो x तो पहले से बराबर है, अरे भाई x में घट जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी, 0 हो जाएगा ना जी। लेकिन यहाँ हमको घटाना है, यहाँ पर कटाना है। अगर मान लेते हैं y x को नहीं कटाना है, हमको y को कटाना है, तो यहाँ पर x में से अगर 2x में से एगो y सॉरी 2y में से एगो y
घटेगा तो एक बचेगा। इसको बराबर करना पड़ेगा ना। जरा सुनना, बराबर करना है तो यहाँ 2 से जरूर गुणा कर देंगे ना। तो अगर 2 सब यहाँ गुणा करेंगे तो इस सवाल में गुणा करना है, ठीक ना। अगर एक गुणा करना पड़ेगा तो सब में गुणा करना पड़ेगा। तो हम यही बस यही सोचना है। अगर जैसे ही हमको समीकरण मिलता है ना, तो हम पहले सोचेंगे कौन कटाए, एक्स की वाई। देखेंगे कि पहले ही से कोनो बराबर है तो निपटा देते हैं, यह दिमाग में लगाना है। और पहले ही से क्या है, कोनो बराबर है तो उसमें क्या कर देंगे, कटा देंगे। अगर दोनों में कोनो बराबर नहीं है, ना एक्स बराबर है ना ही वाई सेम है, तो अब जिसको हम डिसीजन लेंगे कि हम इसको करना बराबर करना है, तो उसको बराबर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। दूसरा काम का क्या करना है, ठीक। तो बोले जा पहला स्टेप काम करना है, किसको कटाएं, एक्स को कटाएं कि वाई को कटाएं। हाँ जरा सुनना ध्यान से। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इनमें से समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ता है और समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना पड़ता है। तब कब जोड़ना है और कब घटाना है याद रख लेना, एकदम फिक्स यहीं पर करवाते हैं सरल करके। देखो यहाँ पर सेम चिन्ह कि ना, यहाँ पर एक्स है ना और यहाँ पर लिखा है एक्स है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर दोनों को कब, अगर दोनों प्लस है तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, बीच में जोड़ कर चिन्ह देंगे। देखो एक्स के पास कौन चिन्ह है, प्लस। एक्स के पास कौन चिन्ह है, पहले ही से प्लस चिन्ह है, ठीक ना। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर जोड़ाएगा ना, तो जोड़ तो जोड़े ना होई, तो 2x ना हो जाई। कटा कहाँ नहीं ना कटा, सुन ध्यान से। अगर हमें क्या करना है, इसको कटाना है तो यहाँ करना पड़ेगा माइनस ना, तभी ना माइनस से प्लस का हो जाए, माइनस। अच्छा जरा बताओ हमको, देखो तो अब खाली सोचना है। देखो अगर दोनों के पास सेम चिन्ह है, जिसको हम कटाने चल रहे हैं, देखो ध्यान से, जिसको हम चल रहे हैं कटाने एक्स को, तो देखेंगे कि एक्स के पास दोनों के पास अगर बराबर चिन्ह है, सेम ना, तो क्या कर देंगे, अगर दोनों के पास सेम चिन्ह रहेगा, ठीक ना, तो क्या करेंगे, जैसे एक्स एक्स बार अगर सेम रहेगा तो उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर दोनों के पास अलग अलग चिन्ह हो जाएगा, मतलब पहले ही से माइनस प्लस है यानी घटेगा ना वो, उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान सुनिए, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो बताओ तो, हाँ सेम का रहेगा, चिन्ह रहेगा, क्या करेंगे, घटाएंगे। याद रखिए। अच्छा अगर अलग अलग हो गया तो, अलग चीज हो गया तो क्या करेंगे, हाँ अलग चीज होने पर जोड़ देते हैं। याद रखना हमेशा। अब बोलो किसको घटाना है, बोलो। अगर दोनों के पास सेम चिन्ह है, अगर हम एक्स वाई को घटाएंगे ना, तो क्या करना, बताओ वाई को घटाना होगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बोलो घटाना पड़ेगा। अगर इसको करेंगे तो, अगर मानते हैं चिन्ह बदल देते हैं, बोला आप फिर वाई होगा करेंगे, घटाएंगे, तो बोला जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे। अलग अलग चिन्ह जाएगा तो एक ही चिन्ह होगा तो, हाँ यहाँ पर प्लस था ना। चलो अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना है। बस हम लोग केवल 2 काम करना है। पहले ही से अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो गुणा करके बराबर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमको जोड़ना है कि घटाना है, कि कैसे पता लगेगा। अगर जिसको कटा रहे हैं, ध्यान समझना, यहाँ पर कहा है बता नहीं, मेन यही है, ये है। अगर जिसको कटाना है उसके पास अलग अलग चिन्ह तो घटा दे, सॉरी जोड़ देंगे। अलग है तो अगर एक ही प्रकार का चिन्ह है तो घटा देंगे। ये ट्रिक है समझने के लिए। देखो तो अब कुछ नहीं करना, क्या डिसीजन लिया हम लोग, बोला जाए क्या कटा एक बार स्वामी एक्स के ना, किसको घटाना है, जब एक्स के कटाने के बाद तब दोनों एक्स बराबर है ना, तो बोला घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है। हाँ देखो कल लिखेंगे समीकरण, ऐसा ना मछलियाँ हमको ऐसे पता नहीं चलेगा, जानते हो ना लोग नहीं ऐसे, ऐसे पगला दिया
कहाँ हो गया बता रहा मिठाई थोड़ा ले बनी समीकरण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 आंसू लिखा होगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, लेकिन इसे कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ना देखो ना करने पर बस हो गए। तो समीकरण लिखे x प्लस वाई बराबर 2 x प्लस 2y बराबर में 3 और यहाँ पर घटाए बनाओ। देखो जब घटाने के बाद आई अब ध्यान दियो घटाना होगा तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, याद रखिएगा। और घटाएंगे तो चिन्ह क्या करनी पड़ी चिन्ह, इसीलिए जब घटा रहे हैं चिन्ह का हो जाए बदल जाए। जब घटाएंगे तो चिन्ह का होगा बदलता है, घटाओ में चिन्ह बदलता है और जोड़ में चिन्ह सेम रहता है। इसके पास कौन चिन्ह है, इसका वैल्यू खत्म हो जाए माइनस हो जाएगी। इसके पास कौन चिन्ह है, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगी भागा पड़ेगा भागवा भागा में होता है ना। इसके पास सामने कौन चिन्ह है क्या हो जाएगी बोला x में से घट दो कट गया। अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर, अगर हम क्या करते हैं जोड़ते हैं इसको समीकरण 1 समीकरण माइनस ना करके ना माइनस ना करके क्या करते जा जोड़ करते जा तो चिन्ह बदलता है इसका। जब चिन्ह नहीं बोलते x से जुड़ा ना जी 2x रहता बट नहीं करता करा देंगे आप बोलो एकरा है कौन चिन्ह इसका आगे 2 को y में से कोई घटेगा कितना होगा y प्लस में माइनस में बराबर का चिन्ह देंगे। इसका में कौन माइनस में ना प्लस में माइनस प्लस घटेगा ना तो कितना बचेगा -1 और 1 से कह दो चल जाओगे घरे तो y का मान कितना आ गया बोला आसान बाकी ना मेन काम ही है बाकी ना। ये सोचना है कि हम किसको डिसीजन कर रहे हैं। अगर सुना ध्यान से थोड़ा ना अगर हम y को काटा तो y को देखो y यहाँ पर बराबर करनी पड़ेगी या 2 लानी पड़ी ना। देखेंगे पहले से हम क्या सिखाए अभी तक ले ये सिखाए कि अगर हमारे पास समीकरण मिल जाए 2 को तो देखेंगे कि हमें किसको कटाना है। जिसको कटाना है उसको बराबर करना है। अगर पहले से बराबर है तो अति सुंदर, अगर नहीं है तो करा से बरियारी का कर जोड़ा के बराबर कर दी। लेकिन बड़े मतलब नियम से करना है, ऐसा ना खाली तू लिख दिया हो जाए ठीक बा ला बराबर कर दी सॉरी तुम बड़े को देख ला ना ऐसे नहीं करना है, बरियारी नियम से करना है। यहाँ 2 करना है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर 4 करनी पड़ेगी 2 गुणा करके ना ऐसे होता है। चलो कोई दिक्कत आप बताओ y के मान आ गया ना तो y के मान कौन में रखता मन करे ये में रखो मन करे ये में रखो जो ना मन दोनों में रखो हम एक में रखते हैं रखे एक में तो y का मान कहाँ रखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण कितना में 1 में रखने देखो कौन पर रखेंगे नंबर आएगा उसका तो 1 पर लिखेंगे ना x प्लस y बराबर 2 ठीक है। अच्छा तो x के मान में क्या पता ना प्लस y का मान पता है ना 1 बराबर में 2 x बराबर है 2 आएगा प्लस y तो x के मान कितना आया आंसर हो गया। x के मान 1 और y के मान कितना आया है समीकरण सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है। ये प्रतिस्थापन विधि से हल सॉरी विलोपन विधि से हल। तो फिर से को समझो जब भी हमारे पास क्या मिलेगा समीकरण मिलेगा 2 को तब पहले डिसाइड करेंगे किसको कटाएंगे। जिसको कटाएंगे उसके पास अगर एक ही प्रकार का चिन्ह है उसको घटाएंगे, अगर अलग प्रकार का चिन्ह है जोड़ेंगे ठीक बा। अगर वो बराबर नहीं है तो बरियारी बराबर करेंगे लेकिन नियम से ठीक बा। अच्छा ये तो समझ गए ना कोई दिक्कत बा एक और लेते हैं अपने से हाँ एक जगह बा ना दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेते हैं यहाँ लेते हैं मान लेते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर में 8 यहाँ ले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं x ना प्लस माइनस कर दिया चलो
एक्स माइनस ना, यहाँ पर रहते हैं वाई, चलो आप बराबर में 4 कर दिए। ये हमारे पास समीकरण है ना। अब हमें चले इसको बनाने। तो सबसे पहले कौन बात को ध्यान रखेंगे कि पहले किसको कटाना है, ठीक है। तो बोलो यो देखे के बाद कि अगर पहले से कोनो बराबर होगा कटाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। अगर पहले से बराबर नहीं है तो देखेंगे कि 100 बराबर नहीं है और ना ही y बराबर है। एक और बात है, एक और बात, अगर पहले ही से कोनो चिन्ह अलग अलग है, देखो तो अलग बना तो ज्यादा होगा ना, ध्यान दीजिए कटाने का दीजिए। अलग अलग इसको जोड़ना है, चिन्ह में कोनो परिवर्तन ना होई ना। अगर पहले से वो अलग अलग चिन्ह मिल रहा है, ठीक ना। अगर हम देखो y को कटाना चाहते हैं, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा में तो बराबर होई, और 2 से गुणा पहले के बाद में जोड़े नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे ना। काहे अलग अलग चिन्ह है। अच्छा ठीक है, थोड़ा आते हैं इस पर, x पर। अगर हमें x को कटाना है, अगर हमें x को कटाना है तो बोलिए जोड़ेंगे घटाएंगे, पहला बात क्या करेंगे, क्यों घटाएंगे। अरे बोलो तो मान लगा, क्योंकि चिन्ह क्या है, अब बताओ इसमें गुणा करेंगे कितना से, दोनों पता ना। तो किसको कटाएं बोलो तुम लोग, x के y, y को कटाएं y को। तो y को कटाना होगा तो हमें यहाँ पर लिखना होगा क्या, समीकरण 1 होगा ही 2 होगा ही लिखना पड़ेगा। इस समीकरण 2 है ना, तो किसको घटाना है, घटाए होगा जोड़े के बाद y को घटाना, y ना जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है। तो समीकरण 1 ना, सॉरी समीकरण 1। अब देखो घटाए का ना माइनस की जोड़े के बाद जोड़ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कितना, समीकरण 2। यहाँ पर गुणा करना कितना से, गुणा करेगा ना, कितना गुणा करना है, 3 से किसू से वायु पड़ा है ना, गुण लिखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 प्लस ना समीकरण 2 गुणे 2। अच्छा पहले भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 प्लस ना 2 इंटू पहले गुणा का सूत्र लिखे, ये काम करेगा जो पहले बार तुम करो, समीकरण में कुछ करेगा उसी लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर में 8। समीकरण 2 में क्या 10 गुणा करेगा, 2 से ना गुण कर गुणा होई, 2x हो यहाँ पर माइनस में 2y होगा और प्लस में 8 ना। अच्छा अब बताओ जरा एक क्या करना है, एक का हो ना का तो इस समांतर होगा, देखिए ना नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बोलो जोड़े है ना, तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, बदलेंगे करेंगे, ये ध्यान रखना है। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। ये देख के हम बनाए यहाँ पर कि अलग अलग चिन्ह बा, जोड़ देते हैं, चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा। चिन्ह नहीं बदलना पड़ता आसान रहेगा, चिन्ह बदलना कौन जाए पीछे ही पड़ने। 3 और 3 प्लस में ना कितना हो गई, 5x हाई कट गया, जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, जिसे कहा था उसे ही करना है ना, समझ गए ना। यहाँ पर तो घटाना था ना, तो यहाँ कहाँ जोड़े थे, ये घटा है ना, जोड़ना है लेकिन घटा है कौन सी बात, चिन्ह नहीं बदला है, जोड़वे किए हैं, चिन्ह बदला नहीं ना। अच्छा अब बताओ 8 इसका कौन चिन्ह है, इसका कौन चिन्ह है, जोड़ेगा ना। 8 कितना हो गई 16 बराबर में 16, x बराबर कितना 16 बटा में। अब x का मान समीकरण कौन में रख दो, देखा एक में रख ढेर हल हो पड़ी इन्हें उन्हें, दो में रख दो आसानी से निकल जाएगा। अच्छा नारी दिखाएगा ना, कौन रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 मतलब x
का मान समीकरण कितना 2 में रखने पर 2 हमारे पास क्या है वो x माइनस वाई बराबर में 4। बोला x का मान कितना आया? अरे 16 में 5 आया है ना जी। y का मान y रहेगा ना जी, तो y का मान निकालेंगे ना, y बराबर में करेंगे माइनस में को बटा जाएगा 4 यानी प्लस में है तो 16 में माइनस में y बराबर इसका ऐसे निकालना चाहिए कि क्वेश्चन में 5 तो कितना 20 है और माइनस 16 कितना बची 4 बटा में 5 थोड़ा सा माइनस में हाँ तो 4 बटा में 5। अब बताओ y का मान कितना आ गया? y बराबर 4 बटा में 5 माइनस में है ना, मतलब उतर गया वो बात। अब बताओ जो नहीं आया होगा कहानी खत्म हो गया ना है? इतना बड़े से तो कौन पढ़ाएंगे, मतलब कि इस बैच में देखो एक बार जिसको हम पढ़ाते हैं ना, अब दोबारा नया बैच होता है ना तब उसमें बढ़िया समझाते हैं, ठीक। ऐसा ना तो यार चैप्टर का शुरुआत होता है कौन चैप्टर पे, तो भुला के भी क्लास ना छोड़नी चाहिए। अब जो छोड़ दीजिए जिसको नहीं आएगा पूरा खत्म। अब बोला तब वीडियो को भी बना दो बन जाएगा के करा के अंदर 20,000 बना देंगे। अब बताओ बन जाएगा वाह। अच्छा तो होमवर्क में क्या करना है, जितना समीकरण तुम बनाए हो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक बनाओ। क्या बोले हैं? जितना समीकरण आप लोग बनाए हैं प्रतिस्थापन विधि से उन सभी समीकरणों को पुनः विलोपन विधि से लगाना है। जे ई काम करेगा उसको देखो कोई भी टॉपिक सीखने का मतलब क्या होता है कि हमको इस कदर उस टॉपिक को सीखना है कि कहीं से उठा करके प्रश्न हमको दीजिए जाए तो हम तो क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। इस तरह से किसी भी टॉपिक को सीखना है। तब विलोपन विधि हम सिखा दिए आपको, तो आप तो लोग घरे जाके इतना प्रैक्टिस करें इतना कि कल हमको किसी भी प्रकार के समीकरण मिल जाए तो हम उसे क्या कर दें आराम आसानी से उसका हल निकाल दें, ठीक ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है। चल जाए इसको उतार लो और वो उतारने का हम देते हैं वो प्रश्न हल करने के लिए। इसको ना स्क्रॉल करो अपने से, तो जल्दी से इसको हल कीजिए एक बार। देखा जिसका बना वो भी, जिसका नहीं बना वो भी देखो। अगर हमको बनाना है तो पहले क्या करेंगे, इसमें देखें किसको कटाएंगे ना। अगर हमें 100 कटाना है तो देख रहे हैं कि बराबर करेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 है, ये 2 गुणा कर बराबर हो जाएगा ना। लेकिन इसमें 4 है यहाँ पर 5 है, इसको बराबर करने के लिए हमारे हाली बराबर नहीं हो पा रहा है। देखो 4 अगर मान लो फिर बताइए कि 4y को और 5y को बराबर मतलब इसको बराबर करना तो कैसे करेंगे, इसको बराबर करना तो कैसे करेंगे। मान लो x नहीं करेगा y करेगा तो कैसे बराबर करेंगे। इसमें पूरा करेंगे 5 से 20 हो जाएगा, 5 के 20 गुणा कर 4 से 5 के 20, दोनों को गुणा करना पड़ेगा उस समय। इसमें 5 से इसमें 4 से, लेकिन अगर हम इसको कटा रहे हैं तो खाली इसमें गुणा कर देंगे 2 से 3 में निकल जाएगा 6 हो जाएगा। तब किसको कटाना है किसको हाँ चलिए इसको कटाना तो बताओ घटा वाली जोड़ देगी घटा वाली जोड़ देगी दोनों के पास सेम चिन्ह ना घटाएंगे। चलिए एक बार समीकरण ना समीकरण कितना बा 1 है। अब बताओ गुणा करेगा अगर में 2 से ना तब घटाना है, तो गुणा कर ना। समीकरण 1 गुणे कितना 2 माइनस कितना समीकरण 2 बस हो गया। अगर इसको घटाना होता लिखते समीकरण 1 गुणे 5 माइनस समीकरण 2 गुणे 4 गुणा करो जी कितने करना चाहिए और 1 से प्लस 8 y बराबर में 24 सब में गुणा करना है ऊपर वाला में, इसको छोड़ना चाहिए ना। और 1
माइनस 5y बराबर में 16। काट सकते हो, जोड़े घटावे दे, घटा रहे हम लोग, घटा रहे तो ची बदलेगा, बोलो ची बदलेगा, प्लस होगा, आई घटेगा, कितना हुई 13y होगा। इसका वैल्यू कौन होता है, यहाँ कितना होगा 8 बचेगा। हो गया ना, आगे वाला मान कितना y बराबर कितना आ गया, y बराबर 8 में 13। y का मान रखेंगे ना, वो कौन नाम रखेंगे आसान पड़ी तो बताओ, y का मान समीकरण एक में रख जाओ, कौन में रखो ना, एक में रखने पर एक लिखी 3x प्लस कितना 4y बराबर में, अब इतना हॉल कराए चित्रों के x के मान आया है नहीं है ना, प्लस 4 गुणा y मान आया है 8 बटा में 13 बराबर में 12 प्लस 3x प्लस में 32 बटा में बराबर में 12। इसको कर ले जाएंगे 3x बराबर जगह पर कितना देगा 12, अब फिर प्लस है ना माइनस 32 बटा में कितना 13। एलसीएम बनाएंगे, बोलो जा 13 होगा, 13 बराबर कितना होता है गुणा वाले तो बोलो, अरे 12 में पड़ी ना 156 हाँ माइनस 32 है, बोलो कितना सही घट के एक कितना 4 बची 2 बची 1 बची नीचे 13। ध्यान दिया 3 रहे ना, x बराबर कहाँ जाए 124 यानी गुणा में भाग दे ना, गुणा को दी ना, फिर क्या x समान y का कितना है, x समान आया, बोले जा कंप्लीट बात है ना। तो 3.4 में पहले का जो मैथ है उसको विलोपन विधि से करना है, हल करना है, वो ले जा प्लस में 20 को होमवर्क मतलब घर से बना लेना है। जितना समीकरण तुम लोग बनाए प्रत्यय विधि से, जितना समीकरण तुम्हारे पास है उस सबको हल करना है प्रत्यय विधि से, ठीक है ना, तब जाकर के इसका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, अब कल पढ़ेंगे।